जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में स्थित देवरानी गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर था। यहाँ के ऊंचे पहाड़, हरी भरी घाटियां और नदी की आवाज ने इसे एक स्वर्ग जैसा बना दिया था। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक रहस्यमय और डरावना रहस्य था। गांव वाले कहते थे कि यहाँ के घने जंगल में एक झील है जिसे मृत झील कहा जाता है। कहानी थी कि जो भी उस झील के पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक खतरनाक सांप है। बच्चे इस कहानी से डर जाते थे, जबकि बड़े इसे केवल एक अफवाह मानते थे। फिर भी सबके मन में उस झील को लेकर एक रहस्य और डर था। आर्या, जो गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी, एक 24 साल की उत्साही लड़की थी। उसकी गहरी भूरी आंखें और काले बाल उसे बेहद आकर्षक बनाते थे। आर्या दूसरों से अलग थी। जहां बाकी लोग झील के बारे में सुनकर डर जाते थे, वहीं आर्या को उसमें छिपे रहस्य को जानने की गहरी इच्छा थी। आर्या, तुम हमेशा ऐसी खतरनाक बातें क्यों सोचती हो? उसकी सबसे करीबी दोस्त नीलम उसे अक्सर पूछती। मुझे लगता है जैसे वो झील मुझे बुला रही है, आर्या कहती। कुछ महीनों से आर्या को अजीब सपने आ रहे थे। सपनों में वो खुद को घने जंगल में पाती, जहां झील के बीचों बीच एक युवक खड़ा होता। उसकी आंखें नीली होतीं, जैसे उसमें आसमान का पूरा रंग समाया हो। वह युवक हमेशा कहता, मुझे बचाओ। आर्या नहीं समझ पा रही थी कि ये सपने क्या मतलब रखते थे। क्या ये केवल उसकी कल्पना थी या सच में झील उसे बुला रही थी? गांव में झील के बारे में बात करना मना था। लोग कहते थे कि वहां जाने से बुरी शक्तियां इंसान पर हावी हो जाती है। लेकिन आर्या ने तय कर लिया था कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। उसने अपनी बात बचपन के दोस्त करण से साझा की। करण, जो गांव के मुखिया का बेटा था और आर्या से चुपके चुपके प्यार करता था, ने उसे समझाने की कोशिश की। तुम वहां मत जाओ आर्या, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। करण ने कहा, मुझे जाना है, मुझे जवाब चाहिए, आर्या ने दृढ़ नायक जैसी आवाज में कहा। करण जानता था कि आर्या की जिद के आगे कुछ नहीं टिक सकता, इसलिए उसने भी साथ जाने का फैसला किया। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आर्या और करण जंगल की ओर बढ़े। घना जंगल चारों ओर से उन्हें घेरे हुए था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। रास्ते में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। यह झोपड़ी यहाँ क्यों है? करण ने हैरान होकर पूछा। शायद किसी साधु का आश्रम होगा, आर्या ने कहा। झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी झुर्रियों से भरी त्वचा और गहरी आंखें उसे एक रहस्यमय रूप दे रही थीं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसने धीमी और तीखी आवाज में पूछा। हम झील की तरफ जा रहे हैं, आर्या ने निडर होकर कहा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर चिंता का भाव आया। वहां मत जाओ, वह झील मौत का द्वार है। क्यों? आर्या ने पूछा। तुम यह नहीं समझोगी बेटी, वहां सदियों से एक शापित आत्मा कैद है। अगर तुम उसे छेड़ोगी तो उसका असर पूरे गांव पर पड़ेगा। यह सुनकर करण का डर और बढ़ गया, लेकिन आर्या के मन में झील को देखने की लालसा और भी बढ़ गई। कुछ समय बाद वे झोपड़ी छोड़कर आगे बढ़े और एक खुले इलाके में पहुंच गए, जहां झील सामने थी। झील का पानी काला और स्थिर था, जैसे उसने समय में फंसा लिया हो। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी आर्या ने उसे देखा, वो नीली आंखों वाला युवक जो झील के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गहरी उदासी थी। तुमने मुझे ढूंढ लिया, उसने धीमे से कहा। करण को कुछ नहीं दिखाई दिया। वह हैरान होकर आर्या को देखने लगा। तुम किससे बात कर रही हो आर्या? वो वहां है, आर्या ने झील की ओर इशारा किया। करण ने झील को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्तों, आगे के अध्याय के लिए जुड़े रहें। कहानियों का मंच यूट्यूब हिंदी स्टोरी चैनल के साथ। जय श्री कृष्ण।